शांति। सभी खुशनसीब, बाप की ब्लेसिंग के पात्र गॉडली स्टूडेंट्स को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। इस सीज़न का आखिरी अव्यक्त बाप दादा मिलन 21 मार्च 2024। सबको बहुत बहुत मुबारक। सतगुरु आज हमें समझाते हैं अंतर्मुखता और आत्म अभिमानी स्थिति का महत्व। आत्म अभिमानी ब्राह्मणों की निशानियां सुन खुद को चेक करेंगे। व्यावहारिक जीवन में हमारा चाल चलन धारणाएं कैसी हों ये भी समझेंगे। बाबा आज भक्ति मार्ग के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं, तो ध्यान से पहले खुद सुनेंगे, समझेंगे और फिर अन्य आत्माओं को, भक्तों को समझाना है। तो सुनते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली 21 मार्च 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बाबा को याद करना है, चेक करना है। खुद को आत्मा समझते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति कितनी देर है और परमात्मा अभिमानी बाबा कितना याद है। हाँ, कितने समय हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करते हैं, ये चेक करना है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर ये अभ्यास बढ़ाना है। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा पहली बात बताते, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। जो आत्मिक स्थिति में होंगे, जो खुद को आत्मा समझते, औरों को आत्मा देखते हैं, वो कभी भी उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलेंगे। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे, बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि एक बाप के सब बच्चे। तो आत्मिकता होगी, भाईचारा होगा। तीसरी बात, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, विकारों के अधीन नहीं होंगे, कोई विकर्म नहीं होगा, दैवी चलन होगी, धारणाएं अच्छी होंगी। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा, देह अभिमान नहीं होगा, मीठापन होगा, सबसे प्यार होगा। और पांचवी बात, कोई को भी दुख नहीं देंगे, न दुख लेंगे न दुख देंगे। तो बाबा कहते हैं जो आत्माभिमानी बच्चे हैं वो कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, आपस में भाईचारे से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, धारणाएं उनकी अच्छी होंगी, विकर्म नहीं करेंगे और बहुत मीठापन होगा, दृष्टि मीठी होगी, माना दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, देह अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा और किसी को दुख नहीं देंगे। अब हमें चेक करना है कि हम कितने समय ऐसी स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी। अभी हमने रियल परमात्मा को जाना है, खुद को जाना, खुदा को जाना, खुदा के द्वारा। हाँ, पूरे कल्प में तो हमको समझ ही नहीं होगी ना, आधा कल्प तो ज़रूरत ही नहीं, परमात्मा को याद ही नहीं करेंगे आधा कल्प, और जब से पुकारने लगेंगे तब से सत्य पहचान नहीं होगी। तो सिर्फ यही समय है जब हम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी हो सकते हैं। तो चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं, बाबा को जानते हैं
और खुद को उनकी संतान मानते हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असल की प्रैक्टिस है। बाबा को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाबा का तो नेचुरल ही है ना कि हम बच्चों को आत्मा रूप में ही देखते हैं। वो परमात्मा, हम बच्चे आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझकर बात करते हैं। तो हमें भी बाबा जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा तो परमात्मा, हमें आत्मा देखते हैं, तो हम आत्माओं को भी अन्य को आत्मा देखना है, उनसे आत्मा समझ के ही बात करना है। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। अभी विकर्म करते हैं, लेकिन ख्यालात तो चलते हैं ना, तो संकल्प भी एकदम शुद्ध हो जाए। बाबा कहते हैं विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। देखो आजकल तो भाई भाई का भी कैसा संबंध हो गया है। लौकिक में देखे, कलयुग में देखो भाइयों का संबंध आपस में, तो रूहानी भाई, ऐसी मीठी दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा ज्ञान है। अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। हाँ, अकेले आए अकेले जाना है, अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को याद करो। तो अंतर्मुखता जरूरी है, एकांत चाहिए उसके लिए, स्थूल एकांत भी और एक के अंत में खो जाना है। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल न सके। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। कितना समय रहेंगे मधुबन में? हाँ, घर में ही एकांत ढूंढना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में बैठना चाहिए। अपने काम से फ्री हो गए तो एकांत जगह चले जाएं। कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि धंधे धोरी में तो यहाँ जैसा घर में रहते हैं, मधुबन जैसा तो एकांत नहीं मिलता है। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। मुश्किल है ऐसा चार्ट। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर
नहीं निकलेगा। ध्यान देंगे ना, अवेयरनेस होगी, अटेंशन होगा, तो फिर उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? है तो सर्वगुण संपन्न, लेकिन ये गुण आए कहाँ से? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं, चेक करते हैं ना कितना नफा नुकसान क्या हुआ। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। पवित्र दुनिया में, सुख शांति वैभव की दुनिया में, सतयुग में जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाबा कहते हैं ये भी मैगजीन में छपाओ। ज्ञानामृत है, मीडिया है, हाँ, पत्र पुष्प है, सब आते हैं ना, कितने अखबार हैं, मैगजीन हैं, कहीं भी मौका मिले बाबा कहते हैं सब में छपवाओ, लिखो, संस्था के बारे में परिचय दो, बाबा का परिचय दो। और यज्ञ में भी जो मैगजीन निकलती है उसमें भी देखो भाई बहनों के अनुभव होते हैं, तो उसमें भी छपवाओ। बाबा कहते हैं कि टाइम तो निकालना चाहिए ना, बाबा ने कहा है याद करना है, तो आप सब भी आइए, बाप को समझिए, जानिए, समय निकालिए, याद करिए और वर्षा पाइए। तो देखो सब अपने भाई बहन हैं, तो बाबा कहते भाई भाई ही समझो। तो भाइयों बहनों सबको बताना है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। मैं खुद आकर बताता हूँ कि मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, किन में आता हूँ, आकर क्या करता हूँ, और मेरे आने से क्या होगा, और जब मैं नहीं था तो क्या हो गया। हाँ, देखो बाबा सब कुछ बताते हैं। किसके तन में आता हूँ ये भी बताते हैं बाबा। इसमें मूंझने की बात नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं, सबसे फेवरेट पहले मुरब्बी, क्योंकि कहना मानते हैं ना, तो देखो सबसे मीठे बच्चे।
आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। बाबा से नहीं जाना तो फिर कहीं और से जान ही नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। निश्चय हो जाए कि यहाँ भगवान आते हैं तो देखो भीड़ लग जाएगी। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। यह पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। आ गया वो समय। सहयोग देंगे, सेवा करेंगे, सभी अपना भाग्य बनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा होगा तो वो होकर ही रहेगा। जितनी भी मुरलियों में हमने सुना ऐसा होगा ऐसा होगा, देखो अभी सब हो रहा है ना सामने। तो अभी भी जो बाबा कहते हैं ऐसा होगा होगा, वो सब होना ही है, हो ही रहा है। यह भी तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो। वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। कई कहते हैं ना कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी कम है, संख्या कितनी कम है, तो यहाँ तो क्वालिटी सोल्स है ना। तो भक्ति का कितना शो है। रावण संप्रदाय देखो कितना ज़्यादा है, और राम संप्रदाय ईश्वरीय संप्रदाय कितना कम है। बाबा कहते हैं भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। जहाँ पानी देखते हैं कूद पड़ते हैं, स्नान करते हैं, मेला लगा लेते हैं। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। कुंभ के मेले में देखो कितने डूबते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं, यहाँ तो डूब जाना है ना, ज्ञान सागर में ही डूबे रहना है। फिर भी बाप कहते हैं आशीर्वाद मेरे को पहचानती पहचानती, सुनंती सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। खावंती, हार खावंती तो बाबा को छोड़कर भागंती, भागंती फिर समझ में आवंती तो पछतावंती, रोवंती। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर कुछ नहीं हो सकंती। लेकिन फिर भी आते हैं पछतावंती, माफ़ी मांगंती, तो बाबा तो फिर भी अपना लेते हैं। लेकिन एक बार समय चला गया तो फिर कुछ ना हो सकंती। ये बात ध्यान रखना है। तो देखो बाबा आज कहते हैं कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आशीर्वाद मेरे को पहचानंती, सुनंती सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं फिर देवता तो रहे नहीं। जब तक निर्विकारी तब तक देवता, विकार में गए तब तो फिर देवता कहला नहीं सकते। निशानियां हैं सब, देखो देख रहे हैं ना, चित्र मूर्तियां सब जगह हैं। तो कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते हैं। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो। बाबा आकर सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सारे राज खोल रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि हो तब तो फिर निश्चय बैठे समझे ना।
तो यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। उनको भी कशिश होगी, बाप की कशिश होगी, बाबा से मिलना चाहेंगे। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। एक बार सुनेंगे तो कहेंगे हमको भी मिलना है, लेकिन देखो फिर जाने के बाद कोई इंक्वायरी होती है। तो निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो। आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है। सारे संबंध है ना बाबा से। और सबसे दुख मिला, उनकी एवज में बाप सुख देते हैं। तो यदि किसी देहधारी से दुख मिला भी, हाँ, तो कोई शिकायत नहीं। देखो उसके बदले में बाबा ने हमें चुन लिया, सुख करता खुद हमको सुख दे रहे हैं। डायरेक्ट भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। तो जिन्होंने दुख दिया या हमने ही लिया, तो उससे भी अब बार बार सोच के दुख क्रिएट नहीं करना है। सबको माफ़ कर दो, धन्यवाद दो कि बहुत अच्छा हुआ, हिसाब किताब क्लियर हुआ और हमको बाबा मिल गए। तो सबसे दुख मिला, उनकी एवज में बाप सुख देते हैं। वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। सतयुग में तो होंगे ही सुखी, लेकिन अभी समझ मिल गई, बाबा मिल गया, हम शक्तिशाली बन गए, तो फिर अब तो सबसे सुख का संबंध होना चाहिए। सतयुग में तो होगा ही होगा। तो यहाँ भी भाई भाई समझ के रहेंगे तो सुख ही देंगे और सुख से ही रहेंगे। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़पन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। मिलिट्री वाले देखो कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में मरे तो सीधे स्वर्ग मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू चीनी आपस में सब भाई भाई। तो कहते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। कौन से बाप की हम सब संतान हैं, कैसे हम भाई भाई हैं, जानते ही नहीं हैं। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, कहते हैं ना समाज सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इच्छा नहीं है। लेकिन इच्छा नहीं है, करते हैं फिर भी, लेकिन फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है, देखो कैसे कैसे हथियार चला देते हैं। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है।
देखो ऐसी सोच हो, ऐसी समझ हो तो कितने अच्छे से बच्चों को पाल सकते हैं, है ना। तो आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। मारो नहीं, छोटी मोटी कोई सजा है, प्यार से समझाओ, ओखली से बांध दिया, हाँ कुछ भी युक्ति से, जैसी जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, उस हिसाब से समझा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं, थप्पड़ नहीं मारना। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं। आजकल तो क्या है, सबसे अच्छा है मोबाइल ही ले लो। तो बाबा कहते हैं वो भी होके देखा ना, मोबाइल ले लिया तो देखो घर में तांडव हो गया एकदम। तो जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति उस हिसाब से करना है देखकर, नहीं तो बाबा से युक्ति पूछो, बाबा क्या करें, बाबा अपने आप टच कराएंगे। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ऐसी बातें नहीं है कि श्री कृष्ण को ओखरी से बांधा, या भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। श्री कृष्ण ही खाते क्या डेयरी प्रोडक्ट। कौन से माखन की बात है, स्वर्ग में जाना, ये है माखन। तो वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, चुरा के तो नहीं खाएंगे ना, वो तो प्रिंस है, चलो वहाँ शुद्ध है भी मक्खन, तो चुरा के तो नहीं खाएंगे। तुम महिमा करेंगे सुलटी, उन्होंने उल्टी महिमा कर दी कि चोरी की, तो तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। जो श्री कृष्ण की ये ग्लानि की, कपड़े चुराए, माखन चुराया, गोपियों के संग रास रचाया, 16,108 रानियां थीं, इस तरह से बताया ना। तो बाबा कहते हैं कि यह ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट यह सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं, इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। छुई मुई का पौधा होता है ना, छू लो तो मुरझा जाता है, तो उसी तरह देह अभिमान ने हमें छुआ तो हम भी मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, विकर्म हो जाएंगे, पाप का खाता बढ़ जाएगा। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, और बाप को छू लो, बाप को टच कर लो, बाप को याद कर लो, तो देखो सुरजीत हो जाएंगे, जी जाएंगे। भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं, जो मनुष्यों को डर लगे। कम से कम डर से ही थोड़ा बहुत संभले रहे, भक्ति करते रहे, डर रहा ना। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। बहुत समय से हिरे हुए माना आदत लग गई है ना, देह अभिमान की, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। देहधारियों से साकारियों से प्यार करके देख लिया, अनुभव है ना, अब की बार प्यार करो निराकार से और करो नए अनुभव, देखो फिर अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यही डायरेक्शन है कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है।
अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। नम्रता भी हो और निमित्त भाव हो। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी समय जो भी सेवा मिले, तो मैं तो निमित्त हूँ और साथ ही साथ नम्रता का भाव हो, तो बाबा कहते हैं सफलता तो फिर हो ही पड़ी है। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। यदि 1 सेकंड में विदेही नहीं बन पा रहे, 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, 1 सेकंड में अशरीरी नहीं हो पा रहे, माना अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, तो फिर क्षत्रिय चंद्रवंशी। और 1 सेकंड में विदेही बन गए, बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास हो, बन गए, पास हो गए, तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी रहेंगे। सीजन का आखिरी महामिलन मनाएंगे। दूसरा पॉइंट आत्म अभिमानी, अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है, आत्माभिमानी स्थिति हो। तीसरा, याद रहे डबल अहिंसक हैं हम, काम भी नहीं और क्रोध भी नहीं। चौथा, निमित्त व निर्माण, तब मिलेगी सेवा में सफलता। और पांचवा, 1 सेकंड में विदेही, 1 सेकंड में विदेही, तब बनेंगे सूर्यवंशी। ओम शांति।